नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परमचंद मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। और प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री आशीष जी जैन, पत्रकार, लोनारा, और उसके बाद तैयार रहेंगी बड़ी मुकाती, लोनारा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारे लोनारा जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लोनारा जैन समाज में आपका मंगल आगमन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, हमारे पुण्य में कोई कमी रह गई है, उसके लिए हमें अफसोस रहेगा। हमारे जैन समाज में के तो 7 घर हैं हमारे ग्राम में, लेकिन जैनेतर समाज के करीब 6-7 घर जो है वो पूर्ण रूप से जैन धर्म का पालन करते हैं। प्रतिदिन देव दर्शन करना और प्रतिदिन स्वाध्याय, साथ ही अन्य कार्यक्रम और बोली के माध्यम से दान वगैरह भी देते हैं। सभी क्षेत्रों के और अनेक तीर्थों की यात्रा के साथ में सम्मेद शिखर जी की भी 3-4 बार यात्रा कर चुके हैं सारे सदस्य। एक आदिवासी भाई ने तो 11 वंदना सम्मेद शिखर जी की है। जमीकरण का आजीवन त्याग के साथ ही 9 बजे तक का इनका रात्रि भोजन का नियम है। साथ ही कुछ महिलाओं का तो 10 बजे के बाद में पानी का भी त्याग है। तो ये लोग यथाशक्ति अष्टानिका और आदि पर्वों में अपना उपवास व्रत आदि भी करते हैं। बद्री मुकाती जी इनमें से जो एक सदस्य हैं वो अगला प्रश्न पूछेंगे। बद्री मुकाती जी लोनारा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रमेश पटेल, लोनारा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरा नाम बद्री मुकाती है, मैं लोनारा से आया हूँ। मुझे जैन धर्म का पालन करते हुए करीब 20 वर्ष हो गए हैं। मुझे जैन धर्म के अलावा मिथ्यात्व लगता है। मेरा प्रश्न यह है महाराज श्री, कौन से कर्म उदय के कारण हम भगवान का अभिषेक एवं साधुओं को आहार देने से वंचित रह जाते हैं? देखिए, आपने मार्ग पा लिया, ये आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जहाँ तक अभिषेक और आहार दान की बात है वो हमारी संहिताओं से जुड़ी है। पर मैं आपसे कहता हूँ, धर्म का लाभ क्रिया से नहीं भावों से मिलता है। आप अगर नहीं भी दे पा रहे हैं और आपकी भावनाएं हैं तो मान करके चलना, आपको वो लाभ मिलेगा जो देने वाले भी नहीं ले पाते। कृतकालिता अनुमोदना की व्यवस्था वैसी है। नमस्ते महाराज। और आप इस जन्म में जैन धर्म को पाया है, मेरा आशीर्वाद है। ऐसे ही आगे बढ़ो, अपनी अंतिम सांस तक जैन धर्म का पालन करते रहो। अभी जैन बने हो, आगे जिन बन सको, ऐसा आशीर्वाद। श्री रमेश पटेल, लोनारा। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरोज जैन, महिला मंडल, लोनारा। हे महाराज जी, नमस्तु नमस्तु मेरा नाम रमेश पटेल है, मैं ग्राम लोनारा से आया हूँ। मेरा मुझे बहुत खुशी है कि मुझे जैन धर्म का पालन मिला। ओ, माइक पर बोले नहीं भैया अच्छे से। हे महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। मेरा नाम रमेश पटेल है, मैं ग्राम लोनारा से आया हूँ। मैं जैन धर्म का पालन करते मुझे बहुत खुशी मिली। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे, तुम बोलो यार। बोलो। इनका प्रश्न है कि राजा दशरथ की आज्ञा से राम लक्ष्मण हंसते हंसते वनवास प्राप्त किया, लेकिन आज के युग में ऐसे राम लक्ष्मण का अभाव क्यों बना हुआ है महाराज जी? इनका ये प्रश्न है। भैया, ये कलयुग है, वो त्रेता युग था। काल का अंतर तो होगा ही ना। वस्तुतः ये सब बहुत दुर्लभ है। रावण बहुत सुलभ है, राम और राम के आदर्श दुर्लभ है। जो महान होते हैं वो हमेशा दुर्लभ होते हैं, हमें उनमें अपना स्थान बनाना चाहिए। श्रीमती सरोज जैन, महिला मंडल, लोनारा। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सोहिल जैन, खरगोन। महिला मंडल लोनारा। नमोस्तु महाराज जी। महिला मंडल लोनारा। नमोस्तु महाराज जी। लोनारा की ओर से निवेदन है आपका लोनारा की ओर से निवेदन है कि आपका विहार लोनारा हो। भावना भाव। प्रश्न करो। प्रश्न, पुराने समय में शास्त्रों में राम लक्ष्मण आदि के उल्लेख आते हैं और युद्ध आदि होते थे, तो क्या जब शास्त्र में उल्लेख नहीं था कि युद्ध करना पाप है? समाधान दीजिए। देखिए,
पूरा युद्ध करने के प्रयोजन को समझिए। निश्चयतः महापुरुषों के जीवन काल में युद्ध हुए हैं, उनमें कई तीर्थंकर हैं जिन्होंने भी युद्ध लड़ा है, लेकिन युद्ध किस लिए लड़ा? जैन धर्म के अनुसार युद्ध पाप है, पर युद्ध कई जगह कर्तव्य भी है। किसी के ऊपर आक्रमण करने वाला युद्ध पाप है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए सामने वाले पर को सबक सिखाना और उसके लिए युद्ध करना पाप नहीं, कर्तव्य है। उन्होंने, रामचंद्र जी ने युद्ध किया, रावण से युद्ध हुआ, किस लिए? सीता हरण की वजह से। अगर रावण ने सीता नहीं हरी होती तो उन्हें युद्ध से कोई सरोकार नहीं था। यदि रावण को सद्बुद्धि आ गई होती और उसने सहज रूप से सीता को लौटा दिया होता तो शायद युद्ध नहीं होता। पांडवों ने कौरवों के विरुद्ध युद्ध लड़ा, किस लिए? जब उनका सब छीन लिया गया तब, अपने राजधर्म का पालन करने के लिए। वे तो 5 गांव में ही संतुष्ट थे, लेकिन दुर्योधन उसके लिए भी राजी नहीं था। तो ये उनकी व्यवस्था थी, और ऐसी अवस्था में युद्ध करने का कहीं निषेध नहीं। नमस्ते महाराज जी। श्री सोहिल जैन खरगोन, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंदा बड़जात्या खरगोन। मेरा आराध्य गुरुदेव को खरगोन युवा मंडल एवं मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आगामी 17 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में महावीर जन्म कल्याणक मनाने जा रहा है। उस दिन भगवान को पालने झुलाने का क्रम भी जारी रहता है। उसी पालने में तीर्थंकर भगवान को प्रतिकृति के रूप में कोई अप्रतिष्ठित प्रतिमा रखता है, कोई खिलौने के रूप में भगवान को रखता है, टॉयस के रूप में, और कोई फोटो रखता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि महाराज जी, क्या रखना उचित है? देखिए, भगवान महावीर के जन्म कल्याणक को मनाना ये सभी अनुयायियों के लिए बड़ी गौरव की बात होती है, और ये बहुत अच्छी बात है कि पूरे विश्व में भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मनाया जाता है। अब रहा सवाल पालना झुलाने का, तो भगवान को तो हम पालना नहीं झुला सकते, उनके शिशु रूप को हम पालना में झुला सकते हैं। क्योंकि हमारे मंदिरों में जो भगवान विराजमान है वो प्रतिष्ठित है, पंचकल्याणक से प्रतिष्ठित है, उनको हम पालना में नहीं झुला सकते। पालना में झुलाना एक प्रकार की असाधना है। लेकिन अप्रतिष्ठित प्रतिमाओं को किसी प्रतिकृति रूप में या कई जगह प्लास्टिक आदि की आकृति में अगर पालना झुलाते हैं तो इस भाव से कि हम बालक वर्धमान का पालना झुला रहे हैं, कोई गलत नहीं है। ये एक भावनात्मक जुड़ाव है। जब हम किसी तीर्थंकर के जन्म कल्याणक को मना रहे हैं, उसमें आनंद उत्सव के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें स्वाभाविक है। नमस्ते। श्रीमती चंदा बड़जात्या खरगोन, उसके बाद मेरे परिवार की ओर उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती बिमला सुनीता सिवनी। समाज खरगोन की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, विवेक से छना हुआ पानी स्वास्थ्य के लिए कोई के ध्यान रखता है, लेकिन बिना विवेक माता मुंह पे माइक लगाओ। विवेक से छना हुआ पानी स्वास्थ्य को ध्यान रखता है, लेकिन बिना विवेक से बोली हुई वाणी इंसान के हृदय को अंदर तक छेद देती है। तो एक बार गोली मारने जैसा पाप लगेगा या तिल कर मरने जैसा पाप लगेगा? महाराज, आपका सवाल कहाँ जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेघ और बोली को आपने किस तरीके से जोड़ा, फिर से दोहराइए। विवेक से छना हुआ पानी, माइक मुंह पे लगाइए ना, अब बोलिए। विवेक से छना हुआ पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन बिना विवेक की बोली हुई वाणी इंसान के हृदय को छेद देती है। बिल्कुल ठीक है, वो आपका विवेक मुझे मेघ समझ में आ रहा था। तो एक बार गोली मारने जैसा पाप लगेगा या तिल कर मरने जैसा पाप लगेगा? देखिए, बात सही है कि विवेक से अगर हम पानी छानते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होता है, सच है। इसी प्रकार विवेक से अगर हम बोलते हैं, बोलने के पहले तोलते हैं, तो हमारे संबंध कभी बिगड़ते नहीं। हमारे यहाँ कहा गया है, वस्त्रपूतम पिबेत पानी, दिष्टिपूतम नशेत पादम, वस्त्रपूतम पिबेत जलम, शास्त्रपूतम सत्यपूतम बदेत वाचा, शास्त्रपूतम समाचरे। हमारे यहाँ कहा गया कि आप दृष्टि से पवित्र धरती पर चलो, यानी आँखों से छानकर जमीन पर पानी पाँव रखो।
और वस्त्र से छान करके पानी पियो, सत्य से पवित्र वचनों को बोलो और शास्त्र से पवित्र होकर अपना आचरण करो। तो हमें बोलने में तो विवेक रखना ही चाहिए। आपने कहा बोली गोली से भी भयानक है, निश्चित है। गोली का घाव भर जाता है, बोली का घाव भरने में युग बीत जाता है। श्रीमती विमला सुनीता सिवनी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रीतिका संकल्प जैन सनावत। पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमारे परिवार का बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। अर्थाभाव के कारण अपने परिवार के परवरिश के लिए मैं अगर आहार आदि व्यवस्था में योगदान देकर पारिश्रमिक अर्थ के रूप में स्वीकार करती हूँ। यद्यपि मन नहीं स्वीकारता परंतु परवरिश बस करना पड़ता है, तो इसमें हमें क्या दोष है? और कृपया गुरुदेव इस दोष देखिए, अगर आप इस तरह का या आप जैसे कोई भी लोग इस तरह के कर्म करते हैं तो उसे आप अपना पेशा मान करके मत करो, इसे अपने लिए एक पुण्यानुष्ठान मान करके करो। लोगों का कर्तव्य है कि जो भी ऐसा कार्य करे उनको सहयोग दे और मन ही मन भावना भाव कि कल मैं सक्षम हो जाऊं तो मैं खुद वो काम करूं, अभी जो दूसरों के लिए कर रही हूं कल अपने लिए करूं, इस भावना का पुण्य मिलेगा। श्रीमती रीतिका संकल्प जैन सनावत, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंजना बड़जात्या खरगोन। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है महाराज श्री कि प्रतिकूल परिस्थितियां भी क्या मानव के विकास का कारण बन सकती है? आपने गुलाब को देखा है? गुलाब को जितना छांटा जाता है गुलाब उतना खिलता है। तो ये सत्य है कि मनुष्य के अंदर अगर जज्बा हो तो जितनी प्रतिकूलताएं आएगी वो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करेगा और अपने आप को निखारेगा। सोने को जितना तपाया जाता है सोना उतना निखरता है। हमें प्रतिकूलताओं को एक चुनौती के रूप में स्वीकारना चाहिए और अपनी कुशलता से उसे एक उपलब्धि में परिवर्तित करना चाहिए। श्रीमती अंजना बड़जात्या खरगोन, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर राधे श्याम जी पटेल लोनारा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तन के काले तो मोक्ष जा सकते हैं, जैसे मृषनाथ नेमिनाथ पार्शनाथ, परंतु मन के काले मोक्ष क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल ठीक है। मन काला हो तो मोक्ष कैसे जाएंगे? मन को साफ करने के बाद ही तो मुक्ति मिलेगी। आगे श्रीमती अंजना बड़जात्या खरगोन हो गया। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर राधे श्याम जी पटेल लोनारा। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। महाराज जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है अहिंसा परमो धर्म के संदर्भ में। महाराज जी, अहिंसा केवल शरीर के द्वारा कर्म करने से ही सीमित है अथवा मन वचन इससे जानते अनजानते जो हो जाती है वह उतनी ही अपराध दंड्य या प्रभावी होती है? कृपया इसका समाधान करें। देखिए, हमने हिंसा और अहिंसा के विषय में जो धारणा बना रखी है वो अधूरी है। प्रायः हमने हिंसा और अहिंसा का संबंध शरीर तक सीमित कर रखा है और उसे जीवों के बध तक मान रखा है। हिंसा और अहिंसा का संबंध केवल जीवों के बध और अबध तक सीमित नहीं है। हिंसा और अहिंसा का संबंध हमारे मन, वाणी और कर्म से, हमारे भावों से है। हम मन से भी हिंसा करते हैं, वचनों से भी हिंसा करते हैं, काय से भी, शरीर से भी हिंसा करते हैं। शारीरिक हिंसा के प्रति तो लोग फिर भी सजग हो जाते हैं, पर वाचिक और मानसिक हिंसा के प्रति लोगों का ध्यान कम रहता है। हिंसा है क्या? किसी के प्राणों का आघात पहुंचाना हिंसा है। वो प्राणों को आघात पहुंचाना हिंसा हम मन से भी करते हैं, वचनों से भी करते हैं और शरीर से भी करते हैं। शरीर से जो हम हिंसा के कर्म करते हैं वो स्थूलतया हिंसा हमें दिख जाती है, लेकिन वचनों से यदि हम किसी को संताप पहुंचाते हैं तो ये भी एक हिंसा है। कर्कश, कठोर, मर्मघाती, निष्ठुर वचनों का प्रयोग वाचिक हिंसा है, जो लोग करते रहते हैं पर उसके प्रति ध्यान नहीं देते। अगर हमारे किसी शब्द से किसी का दिल दुखता है तो ये मान करके चलिएगा कि हम एक हिंसा के पापी हैं। इसी तरह मन में दूसरों का हित सोचना, मन में विकार आना,
मन में दुर्भावनाएं आना, ईर्ष्या, घृणा, विद्वेष, नफरत की जो भावनाएं हैं वो भी हिंसा है। ये हिंसा एक बड़ा पाप है। मैं आपको रामचरितमानस के 3 अलग अलग चौपाइयों से इस बात को बताऊंगा। तुलसी जी ने 3 जगह अलग अलग संदर्भ में धर्म की अलग अलग व्याख्या की। पहली बार वो लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। अर्थ जाहिर है, दूसरों के हित से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं। आगे चलते हैं तो एक जगह लिखते हैं परम धर्म सत्य धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं। तीसरे क्रम में एक जगह वो लिखते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदासम अग्न घरीशा। कि अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों की निंदा से बड़ा कोई अधर्म नहीं। मैंने इन्हें देखा तो मुझे लगा एक ही धर्म की 3 व्याख्या अलग अलग क्यों। तो मुझे समझ में आता है कि हमारे 3 स्तर के धर्म की अलग अलग व्याख्या है। शरीर से धर्म करना चाहते हो तो पर की ही रक्षा, परहित करो, और शरीर के अधर्म से बचना चाहते हो तो पर को पीड़ा पहुंचाना बंद करो। वचनों के स्तर पर धर्म करना चाहते हो तो सत्य बोलो, असत्य बोलना बंद कर दो क्योंकि असत्य हिंसा है। और मन के स्तर पर धर्म करना चाहते हो तो मन को निश्चल बना करके अहिंसा का आचरण करो। दूसरों की निंदा करना, दूसरों को अपमानित करना, दूसरों को नीचे दिखाना, दूसरों का तिरस्कार करना, ये सब एक प्रकार के हिंसा मूलक भाव हैं। इनसे बचो। नमस्ते महाराज। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री जगदेश जी पटेल जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं लोनारा से, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री बोंदा सिंह जी मंडलोई सेगांव। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, मेरा नाम जगदीश पटेल लोनारा। राजनीति में धर्म का समन्वय कैसे हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कई विसंगतियाँ हैं। मेरी राय में राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति की सारी विसंगतियाँ धर्म से ही दूर होगी। इसलिए अगर कहो तो मैं कहूँगा कि राजनीति को धर्म से जुड़ कर के चलना चाहिए। अगर राजनीति धर्म से जुड़ कर के चलेगी तो वो स्वस्थ और शुद्ध राजनीति होगी, और जब राजनीति धर्म से दूर हो जाती तो उसमें अस्वस्थता आ जाती है। एक वाक्य में मैं आपसे कहूँगा कि धर्म से राजनीति जुड़ती है तो क्या होता है, और धर्म में राजनीति में अगर धर्म जुड़ता है तो क्या होता है, और धर्म में यदि राजनीति प्रविष्ट होती है तो क्या होता है। एक ही वाक्य में कहूँगा कि धर्म में राजनीति में यदि धर्म जुड़ता है, रामायण की रचना होती है। राजनीति में यदि धर्म जुड़ता है, रामायण की रचना होती है, और धर्म में राजनीति घुस जाती है तो महाभारत मच जाता है। समझ। श्री बोंदा सिंह जी मंडलोई सेगांव, और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार मोक्ष जैन लोनारा। महाराज श्री, मैं बोंदा सिंह मंडलोई, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि वर्तमान समय में पिछले 20-25 वर्षों में सभी समाज विभिन्न धर्मों के संतों के प्रवचन, सत्संग और विभिन्न माध्यमों से, साहित्य से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बड़े बड़े समागम, संतों का प्रवचन का लाभ समाज को मिल रहा है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सभी समाजजनों के सम्मिलित होने के बाद में भी वर्तमान में उक्त समाजों में उसके अनुरूप आचरण प्रतीत नहीं होता है, और उससे मेरा ऐसा अनुभव हो रहा है कि हमारी नैतिक स्तर पिछले 20-25 वर्षों में और गिरता हुआ प्रतीत होता है। तो मेरी जिज्ञासा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, बात सही है कि वर्तमान में साधु संतों के सत्संग समागम का रुझान बढ़ा है, लेकिन हम एक बात और देखें
कि कितने से लोग हैं जो साधु संतों के सत्संग समागम से सीधे जुड़े। 135 करोड़ भारतवासियों में अगर देखेंगे तो नियमित संपर्क में रखने वाले 2%, 3% लोग ही होंगे जो इनके नियमित संपर्क में। दूसरी बात, जो 2-3% नियमित संपर्क वाले हैं भी, वे दिन में 1 घंटे सत्संग करते हैं, बाकी 23 घंटे। और मीडिया चैनल क्या दिखाता है, पूरा परिवेश क्या दिखा रहा है, तो साधु संतों के संपर्क में आने के बाद भी उनका प्रभाव कम रहता है। प्रभाव कम होता है तो जो दूसरा प्रभाव ज़्यादा मन पर पड़ता है वो आचरण आज लोग कर रहे हैं। तो आज जो समाज में नैतिक पतन है उसका मूल कारण ये पूरा का पूरा जो वैश्विक परिवर्तन है विचारों का और सांस्कृतिक निष्ठा की कमी का। बल्कि मेरा मानना तो ये है कि जो लोग साधु संतों से प्रत्यक्ष जुड़े हैं उनके चरित्र में आज भी पवित्रता है, निर्मलता है, और इस कारण आज भी अपराध में काफ़ी कमी है। जिस दिन हमें एक भावना भानी चाहिए, घर घर चर्चा रहे धर्म की, हर घर में, हर घट में जिस दिन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा उस दिन इस धरती से अपराध हमेशा को, आतंक हमेशा को समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरा आप सबसे ये कहना है, ये मत सोचिए कि इतना सत्संग हो रहा है फिर भी ये अपराध क्यों, बल्कि ये सोचिए कि इतनी अपराधमयी दुनिया में भी, पाप में फंसी दुनिया में भी कुछ लोग हैं जो सत्संग में रुचि ले रहे हैं। बाकी लोगों को तो दुनियादारी में ही मजा है, भोग विलासता में ही मजा है, मौज मस्ती में ही मजा है। बहुत विरल लोग हैं। बस हम ये भावना भाएं कि सत्संग में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़े, लोगों के अंतरंग में एक ऐसी तरंग उत्पन्न हो जिससे बाकी चीज़ों का रंग उन पर न चढ़े, समाज की दिशा और दशा सब बदल जाए। कुमार मोक्ष जैन लोनारा। उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा ये स्थानीय देवी श्री गार्डन जिनके इस परिसर में संघ का समाधान कार्यक्रम मौजूद है, मुनि संघ का पड़ाव है, उनके स्वामी श्री दिलीप जी सोनी तैयार रहेंगे। सपत्निक पहले मोक्ष जैन पहुंचने, उसके बाद तैयार रहेंगे सपत्निक श्री दिलीप जी सोनी। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम मोक्ष जैन है, मैं लोनारा से आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि काला कलर शुभ नहीं माना जाता है, पर भगवान की प्रतिमा काली क्यों होती है? किसने कहा काला कलर शुभ नहीं माना जाता? जो बोलते गलत बोलते हैं। काला काम शुभ नहीं माना जाता, समझ गए? चलिए। श्री दिलीप जी सोनी, सिगांव सपत्निक, इन्हीं के देवी श्री गार्डन में आज का ये कार्यक्रम आयोजित है और गुरुदेव का पड़ाव यहाँ पर चल रहा है। आ जाओ। हाँ हेलो, आप पूछिए आप जब तक। हाँ, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मनीषा जम्पू जैन लोनारा। हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ चलो नमस्ते। हेलो। हाँ गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि आप मेरे परिसर में चरण रहे हैं, वो मेरा कौन सा पुण्य का काम है, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। देखिए जो भी है, हाँ आपका पुण्य तो प्रबल था। मेरा कौन सा पुण्य का है मुझे नहीं मालूम, पर आपके यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि निश्चयतः इसी व्यक्ति के भाग्य ने हमें यहाँ आके रखा है। हमारा कार्यक्रम आगे का हो रहा था, लेकिन आपके ही पुण्य के प्रताप से कल शाम का हमारा कार्यक्रम संशोधित हो गया। साथ में चलने वाले युवकों ने कहा महाराज आगे बढ़ने में उतनी अनुकूलता नहीं है, आज शाम को नहीं चले, सुबह चलेंगे, देवी श्री गार्डन में चलेंगे। यहाँ आने के बाद जब मैंने इनके भावों को देखा मुझे बहुत अच्छा लगा और एक अनुकरणीय सोच इनने दी। एक छोटे से गांव में इतना बड़ा गार्डन जिसमें बहुत रुपया लगा होगा। मैंने इनसे पूछा कि आपने ये इन्वेस्टमेंट यहाँ क्यों किया? ये जो जवाब दिया उसने मुझे भीतर तक प्रभावित किया और मैं चाहूँगा हमारे समाज के अन्य धनपति भी इसका अनुकरण करें। उनने कहा महाराज पैसा तो हम लोग बहुत कमाते हैं, कुछ समाज के लिए भी तो काम होना चाहिए, वो भी तो लाभान्वित हो।
ये एक अच्छा अनुकरणीय पहल इनने की। ठीक है, इसका प्रयोग व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं ताकि इसका मेंटेन हो, लेकिन जिस तरह का अर्थ लाभ यहाँ होना चाहिए, इनने मुझसे कहा कि महाराज, बहुत लोगों ने मुझसे भी कहा कि इसमें लाभ नहीं होगा, पर मैंने कहा लाभ के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, भले के लिए काम कर रहा हूँ। बस मैं आप सबसे ये कहता हूँ, केवल लाभ की मत सोचो, कुछ भला करने की भी सोचो। तुमने जो लाभ लिया है कल नुकसान में बदल सकता है, लेकिन भला करोगे तो जीवन भर भला ही होगा, बुरा नहीं होगा। इस उसूल को रखे। मेरा सोनी जी से, दोनों से आशीर्वाद है, इसी तरह की भावनाएं बनाए रखो। और एक बात और बता रहा हूँ, आज सुबह इन्होंने मुझे एक बड़ी बात कही। बोले महाराज जी, आज मैंने 1 करोड़ कमाया। मैं एक बार सुना, बोले शायद कोई चक्कर होगा, शेयर फेयर का होता होगा तो कमा लिया होगा। बोला अच्छा, कैसे कमा लिया? बोले आप जैसे संतों की रज ले लिया तो 1 करोड़ की कमाई से कम कमाई है क्या? ये दृष्टिकोण है, वाकई में अभिनंदनीय नहीं, अनुकरणीय है। श्रीमती मनीषा जम्बू जैन लोनारा, उसका तैयार रहेंगी श्रीमती सारिका आशीष जैन लोनारा। गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धैर्य का वास्तविक रूप क्या है और जीवन में यह कैसे आता है? काय का? धैर्य का वास्तविक रूप क्या है? धैर्य का, हाँ। धैर्य का वास्तविक रूप क्या है, ये जीवन में कैसे आता है? देखो, धैर्य का मतलब क्या होता है? किसी घटना, प्रसंग या परिस्थिति के सामने आने पर स्थिरता बनाए रखने का नाम धैर्य। उससे प्रभावित होकर प्रतिक्रिया करना, उद्विग्न हो जाना, उतावलापन आ जाना, बेचैनी आ जाना, उद्वेग आ जाना, ये सब अधीरता का द्योतक है। तो जीवन में जब भी कुछ घटे तो हमें तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, उसका हम धैर्यपूर्वक सामना करें। और आपने पूछा इसे जीवन में कैसे उतारे, तो धैर्य को जीवन में उतारने का सीधा सीधा उपाय आपको बता रहा हूं। कितना भी बुरा हो, सोचो थोड़ी देर की बात है, नंबर 1, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। अभी आप धूप में हो, लग रही होगी गर्मी, लेकिन क्या सोच के, थोड़ी देर की बात है। अगर आपसे कह दिया जाए घंटे 2 घंटे ऐसी धूप में रहना पड़ेगा तो घबरा जाओगे। दुख आए, संकट आए, परेशानी आए, मुश्किलें आए, विपरीतताएं आए, विषमता आए, थोड़ी देर की बात है, नंबर 1। नंबर 2, सकारात्मक सोचो। हर बात को सकारात्मक लहजे में देखो, बुराई में भी अच्छाई दिखेगी, मन में धैर्य आएगा। तीसरी बात, कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखो। अपने किए का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, मैंने जो किया उसे मुझे भोगना है। अगर ये बात मन में आएगी तो मन में धीरज अपने आप पनप जाएगा, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। और नंबर 4, आशावादी बनो। ये सोचो कि कितनी भी सघन रात हो, प्रभात तो होगा ही, रात के बाद तो प्रभात ही होता है। काली रात है अभी, रात को कोसो मत, प्रभात की प्रतीक्षा करो। आज नहीं कल प्रभात होगा और आने वाले प्रभात में सब अनुकूल हो जाएगा। अगर ऐसी आशावादी दृष्टिकोण बन जाए तो फिर व्यक्ति को कभी अधीर होने की स्थिति नहीं। श्रीमती शारिका आशीष जैन लोनारा, उसको बता देंगे श्री शिखर चंद जैन लोनारा। ओम। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हमें जो सपने आते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते, स्वतः ही आते हैं। फिर अच्छे और बुरे सपनों का बंध अलग अलग क्यों होता है? बंध या फल? बंध। देखिए, सपने में जो भी हमें अच्छे या बुरे सपने आते हैं उसमें हमारी अव्यक्त चेतना होती है, और उस अव्यक्त चेतना में अच्छा हो या बुरा दोनों बंध भी उसी अनुरूप होता है। अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अव्यक्त चेतना में जैसा होता है वैसा ही होता है। लेकिन हम जो कार्य जागृत अवस्था में करते हैं
अच्छा बुरा फल उसका हमें उस रूप में मिलता है। श्री शिखर चंद जी जैन लोनारा, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुनंदा जैन अंजड़। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु महाराज, त्रैवार नमोस्तु, मेरे परिवार के भी नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न है कि भगवान बाहुबली और भरत, इनमें दोनों में प्रेम था और भरत और राम दोनों में प्रेम था। इस दोनों प्रेम में अंतर क्या हुआ? एक ने अपने बाहुबल से राज्याभिषेक के लिए तैयारी की, एक ने खड़ो लेकर के उसका सर्जन चलाया। इन दोनों प्रेम से संदेश क्या मिलता है? देखिए, भरत और बाहुबली का प्रेम तो था, लेकिन उनके बीच सत्ता आई और प्रेम में भी परिणाम बदल गया। ये जानते हुए भी कि दिव्यस्त्र कुल का विवाह तक नहीं होता, भरत चक्रवर्ती अपना विवेक खो बैठे और बाहुबली के ऊपर चक्र चला दिए। 3 युद्धों में हार जाने के उपरांत भी कायदे से तो उन्हें पराभव स्वीकार लेना चाहिए, लेकिन यहाँ भरत का अहंकार दिखता है। उस अहंकार की ऐसी परिणति हुई कि चक्र की परिणति उल्टी हो गई। लेकिन रामचंद्र जी और भरत के बीच का जो होता है वो भ्रातृ प्रेम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसा उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ सत्ता दी जा रही है, लिया नहीं जा रहा है। भरत जी को सत्ता दी जा रही है, लिया नहीं जा रहा है। हमारे यहाँ गुरुदेव ने एक बार कहा था कि लोग कहते हैं भरत जी घर में ही बैरागी। तो कौन भरत बैरागी है? आदर्श किसका ऊंचा है, भरत चक्रवर्ती का या राम के भ्राता भरत का? हमारे गुरुदेव ने एक बात कहा कि लोक में भरत चक्रवर्ती ने यद्यपि राज्य को निर्लिप्त भाव से भोगा, फिर भी वो चक्रवर्ती था। उसके मन में सत्ता के प्रति झुकाव था और इसी वजह से उसने अपने भाई से युद्ध किया। पर यथार्थ अगर हमें आदर्श लेना है वैराग्य का, तो भरत राजपल्लो जो राम के भ्राता होने के बाद, जिन्हें अयोध्या का आधिपत्य मिल चुका था, चाहते तो अयोध्यापति बन के आराम से रह सकते थे, लेकिन वे नहीं रहे। उन्होंने अपने आप को एक स्थानापन्न नरेश की तरह रखा और गद्दी पर चरण पादुकाएं रखी। तो सच में पूछो तो भरत जी घर में ही बैरागी की बात अगर हम कहें तो राम भ्रात भरत को हम ज़्यादा ऊंचा मानें। श्रीमती सुनंदा जैन अंजड़, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मेघा पाठक सेगांव। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता, तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी मर्जी से कैसी हो सकती है? यही तो समझ में आ जाए, कौन सी चीज़ हमारी मर्जी से होती? कुछ भी मर्जी से नहीं होता। हम तो अपनी मर्जी उसमें घुसा देते हैं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या हूँ। हम निमित्त हैं, लेकिन निमित्त होने के बाद भी हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं। यहीं से अहंकार का सृजन होता है जो हमें दुखी बनाता है। जो इस जीवन के परम सत्य को जान लेता है कि मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं केवल निमित्त हूँ, उसका अहंकार ममकार आसक्ति सब दूर हो जाती है। वो जीवन में परम सुखी होता है। फिर ज़्यादा आकुलता नहीं हो सकती। काश हम जीवन के इस परम सत्य को जान सकें। नमस्ते। श्री मेघा पाठक सेगांव, और उसके बाद तैयार रहेंगी सौभाग्यकांक्षी सपना संजय जैन अंजड़। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा अनंत कोटि नमन। मैं मेघा पाठक सेगांव से। गुरुदेव, मैं एक प्राइवेट शिक्षिका हूँ। मैं अध्यात्म में जुड़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लगता। शायद जिम्मेदारियाँ बहुत है, घर परिवार की जिम्मेदारियों से। मैं ऐसा क्यों होता है? देखिए, घर परिवार में रह रही हो तो जिम्मेदारियाँ तो है ही, उसे निभाना होगा। लेकिन अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि हम घर परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए तभी अध्यात्म को पाल सकते हैं। अपने दृष्टि में अध्यात्म को स्थापित कीजिए। अंदर से अनासक्ति और निर्लिप्तता के भाव को बढ़ाइए। जीवन में जितना बन सके भूमिकानुरूप संयम और साधना रखिए। सब कर्म को कर्तव्य के रूप में कीजिए। अपने मन में कर्ता बुद्धि मत आने दीजिए। अंदर से अगर हमारे भीतर ये बातें घट जाएगी तो आप एक गृहस्थ रह करके भी आध्यात्मिक जीवन जी सकते।
सौभाग्यकांक्षिणी सपना संजय जैन अंजड़, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेश पूनम जैन जमशेदपुर गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। आज के युवा जीवन अधिक जीने की बजाय मस्ती में मस्त रहना ज़्यादा पसंद करता है, ऐसा क्यों? क्या यह समय का प्रभाव है महाराज जी? जीवन अच्छा जीने की जगह मस्ती में मस्त रह करके जीना पसंद करता है, ये हवाई ऐसी, इसे हम काल का प्रभाव कह सकते हैं। हालांकि युवाओं में मस्ती के प्रति झुकाव हमेशा रहा है, लेकिन आज की मस्ती थोड़ी सस्ती हो गई। पहले हम आध्यात्मिक मस्ती का आस्वाद लेते थे, आजकल लोग भौतिक मस्ती में ही अपने आप को सर्वस्व मान लेते हैं। ये सोच बदलनी चाहिए। नमस्ते महाराज जी। श्री राजेश पूनम जैन गुणायतन ट्रस्टी और उनके साथ लक्ष्य जैन। नमोस्तु गुरुदेव। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नरेश जी बड़जात्या। गुरुदेव। हाँ बोलो। गुरुदेव, 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष चालू हो गया है। इस समय सभी कॉरपोरेट हाउसेज और प्रशासनिक क्षेत्रों में पिछले वर्ष का विश्लेषण, उपलब्धियों का मापन और नए वर्ष के टारगेट सेटिंग का दौर चल रहा है। प्रायः देखने में आता है कि हम अपने संसाधनों में और कार्य क्षेत्रों में तो टारगेट सेटिंग करते हैं, परंतु अपने निजी जीवन में यह प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि किस प्रकार हम अपने निजी और आध्यात्मिक क्षेत्र में टारगेट सेटिंग करें और साथ ही उनका मापन और विश्लेषण, उपलब्धियों का विश्लेषण किस प्रकार करें? देखिए, अपने निजी जीवन में हम टारगेट फिक्स करें, लेखा जोखा करें। कब करेंगे? जब हमारी कोई ईयर एंडिंग होगी, वहाँ तो हम हर वर्ष वर्षांत बना लेते हैं और उसके अनुसार अपने खाता बही को ठीक करते हैं। मनुष्य लंबा चौड़ा जीवन जी लेता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि मेरे जीवन के कितने वर्ष बीत गए। यथार्थ है, जैसे आप वर्ष का पूरा सालाना हिसाब किताब, लेखा जोखन, आप आकलन, मापन, विश्लेषण करते, उससे भी ज़्यादा जरूरी जीवन के बारे में विचार विमर्श करना। पुराने समय में, आजकल भी होता है, रोजनामचा बनाया जाता है। हमें तो वो रोज अपने लिए देखना चाहिए व्यक्ति को, हर सुबह। वर्ष की बात तो बहुत दूर की बात है। मैं तो ये कहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति जब सुबह आँख खोले, मन को प्रसन्नता से भरे, परमात्मा को याद करे, उन्हें अंदर ही अंदर धन्यवाद दे कि हे प्रभु, हे परमात्मा, तेरी कृपा से मैंने आज जीवन का नया दिन पाया। अनंत अनंत उपकार है तेरे, कोटि कोटि नमन। किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं? कृतज्ञ हूं तेरा, आभारी हूं तेरा। इस मनोभाव से प्रकृति को, परमात्मा को धन्यवाद दो और मन ही मन संकल्प लो, आज के दिन को मैं एक अच्छा दिन बनाऊंगा, आज के दिन को मैं एक उत्सव की तरह जीऊँगा, आज के दिन मैं पूरी तरह सकारात्मक रहूँगा, आज के दिन मैं संतुलित रहूँगा, आज के दिन मैं संयमित रहूँगा, आज के दिन मैं भावनाओं के बहाव में न बहूँगा, आज के दिन मैं किसी भी प्रकार की मर्यादाओं का हनन नहीं करूँगा, आज के दिन मैं यथासंभव अपने अंदर स्थिरता बना के रख सकूँगा। अगर इस तरह की प्रार्थना और भावना मन में ले और ऐसा संकल्प अपने मन में ले लें, तो मैं समझता हूँ उसका दिन बहुत सुंदर दिन बन जाएगा। प्रातः उठते ही मन में इस प्रकार के कुछ शुभ संकल्प लीजिए और रात में सोते समय एक बार फिर भगवान को याद कीजिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, तेरी कृपा से आज का दिन बीत गया, लेकिन आज के दिन मैं कहाँ कहाँ ट्रैक से नीचे उतरा, किन किन का मन दुखाया, कौन कौन से अनाचार किए, कहाँ कहाँ मैं गलत काम किया, कौन कौन से पापाचार किया, जिनको भी मैंने किया, मन ही मन उन्हें याद करके उनसे क्षमा मांगो, अपने हृदय से उनको क्षमा करो और उनकी पुनरावृत्ति न करने का साथ ही साथ संकल्प लो और फिर भगवान से ये कहते हुए सो कि हे प्रभु, अब मैं सो रहा हूँ, रात कहीं मेरे जाने की बारी आ जाए, मैं सो रहा हूँ, यदि इसी रात मेरे जाने की बारी आ जाए तो बस इतनी कृपा करना, जाते समय मेरी आंखें खोल देना, मैं तेरे दर्शन करते हुए इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। रोज करो, डेली अपने आप को अपडेट कीजिए, क्योंकि कंपनियों का साल तो फिर भी फिक्स है, हमारे जीवन के वर्ष फिक्स नहीं है। एक बार किसी कंपनी में सारा सिस्टम व्यवस्थित कर दिया गया तो सालों चल सकती है, जब तक कोई बड़े घपले ना हों। पर हमारी ज़िंदगी साल भर चलेगी, इसका कोई ठिकाना है क्या?
अगली सांस का भी विश्वास नहीं है। इसलिए हर दिन अपने आप को अपडेट रखो, हर दिन क्या, हर पल अपने आप को अपडेट रखो। बोलो। श्रीमती पूनम जैन और उसके बाद तैयार रहना लक्ष्य। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बोलो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि एक साधक को अपनी साधना को प्रबल बनाने के लिए प्रकृति, शक्ति और स्थिति, इन तीनों में किस प्रकार समन्वय करना चाहिए कि वे उत्तरोत्तर आगे बढ़ सके और उसकी दृढ़ता और मजबूत हो सके? प्रकृति, शक्ति और स्थिति, तीनों में क्या समन्वय बना? सबसे पहले तो अपनी प्रकृति को समझना चाहिए। हमारे शरीर की प्रकृति क्या है, हमारे मन की प्रकृति क्या है, उसके अनुरूप काम करना चाहिए। इसी तरह सर्दी, गर्मी और बरसात, प्रकृति की क्या स्थिति है उसको देख के काम करना चाहिए। शक्ति का जहाँ तक सवाल है, शक्ति का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और शक्ति को छिपाना नहीं चाहिए। धीरे धीरे शक्ति को जगाना और बढ़ाना चाहिए, जो अभ्यास से बढ़ सकता है। एकाएक अगर हम अपनी शक्ति को ज़्यादा खींच लें तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। हमें स्नेह स्नेह धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है। जहाँ तक स्थिति का सवाल है तो देश काल की स्थिति को चल करके ही, उसको समझ करके ही चलना चाहिए। मैं किस पोजीशन में हूँ उसे देखकर उसे थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर के अपनी साधना करना चाहिए। एकदम खींच तान करने वाला नहीं होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। लक्ष्य मास्टर लक्ष्य जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश सेठी। नरेश। हाँ, नरेश जी, मामा जी। उसके बाद नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल की सोच हो रही है कि अभी तक समय ने हमें बर्बाद किया, अब हम समय को बर्बाद करेंगे। समय ने हमें बर्बाद किया, अब हम समय को बर्बाद करेंगे। तो समय द्वारा बर्बाद किए जाने पर हम निरंतर कोशिश जारी रखें और समय को बर्बाद ना करें, ऐसा क्या करें? समय ने हमें बर्बाद किया, हम समय को बर्बाद करेंगे, ऐसा सोचने वाले जिंदगी भर बर्बाद ही बना रहेगा, वो बर्बादी के कगार में। हमने समय को बर्बाद किया, अब हम समय को बर्बाद न करें, ये प्रेरणा अगर समझ में आ जाए तो उसे समय हमेशा आबाद करता है। वस्तुतः समय उसे ही आबाद करता है जो अपने समय का सदुपयोग करता है। इसलिए हमें समय के मूल्य को समझते हुए उसकी बर्बादी से बचना चाहिए। श्री नरेश जी बड़जात्या मामा जी मनावर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी, जो बिहार में बड़ी सक्रियता से अपना योगदान दे रहे हैं। और मेरा परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पेट और पेटी की अंतिम संतुष्टि का निर्धारण कैसे होना चाहिए? पेट और पेटी की अंतिम संतुष्टि का निर्धारण, पेट की संतुष्टि का निर्धारण तो प्रकृति ने कर दिया। उसकी एक साइज है, हर प्राणी का छोटा बड़ा पेट है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, पर पेटी का कोई माप ही नहीं है। और ये भी विचित्रता, ये बीमारी केवल मनुष्यों के साथ है और किसी की पेटी नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा दुखी मनुष्य है। इसलिए मैं कहता हूँ पेट की चिंता करो, पेटी की नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री इंद्रजीत जी मंडलोई, मुख्य प्रबंधक बावनगजा सिद्ध क्षेत्र। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, दुनिया की सबसे खतरनाक नदी है भावना, क्योंकि हर कोई इसमें डूब जाता है। महाराज श्री, भावनाओं को नियंत्रित कैसे रखें कि कामयाबी की संभावनाओं में कमी ना आए, और कामयाबी की संभावनाओं को विकसित कैसे करें कि भावना में डूबने की नौबत ना आए? क्या बात है। भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें कि कामनाओं की, कामयाबी की संभावनाओं में कमी ना आए, और कामयाबी की संभावनाओं को विकसित कैसे करें कि भावनाओं में डूबने की नौबत ना आए? बहुत अच्छी बात है। देखिए, भावनाएं मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भावनाओं के बिना जीवन नहीं चलता, लेकिन भावनाओं का होना और भावनाओं में बहना, इन दोनों में अंतर है। आपने पूछा है नियंत्रित कैसे करें। नदी को देखा है, नदी बहती है पर अपने किनारों के मध्य बहती है, तो हमारे लिए वरदान बनती है। अगर अपने तटबंधों का उल्लंघन कर दे तो नदी सबको डुबा डालती है। हमारे अंदर भावनाओं का बहाव हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भावनाओं के बहाव के मध्य भी अगर हमने समझ और मर्यादा के तटों में अपने आप को रखा है तो हमें भावनाएं
कभी नहीं डुबा सकती, हम कामयाबियों की बुलंदियों को छू सकते हैं। तो कितना भी भावनाओं का जोर आए, अपने भीतर समझ और अपनी मर्यादा हमें ध्यान में रखना है। मर्यादाओं को हम अपने संकल्प के बल पर ही नियंत्रित कर सकते हैं, और समझ हमारे भीतर की प्रज्ञा है जो अनुभवों के आधार पर विकसित होती है। तो हम अपने पिछले अनुभवों के आधार पर अपने समझ को सुरक्षित रखें और अपने संकल्प के बल पर अपने मर्यादा के तट को अच्छा रखें, तो हम कितनी भी भावनाओं का बहाव हो, कामयाबी में बाधा नहीं होगी, और कामयाबी के शिखर पर चले जाने के बाद भी हम कभी भावनाओं में डूबने की नौबत नहीं आने देंगे। तो ये दोनों बातें बहुत अच्छे से हमें समझना चाहिए। वो है समझ और दूसरा है संकल्प, जो हमारी मर्यादाओं की रक्षा करते हैं। श्री इंद्रजीत जी मंडलोई, मुख्य प्रबंधक भावना जाइए, उसके बाद तैयार रहेंगे अरहंत जैन। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, जनरली तीर्थंकर और अरिहंत को हम एक जैसा ही मानते हैं, पर शाब्दिक अर्थ भी अलग है इनके, और इनमें कुछ अंतर भी है। जैसे तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं और अरिहंत के 1 या 2 कल्याणक होते हैं। तीर्थंकर भगवान का समोषण लगता है और अरिहंत भगवान की गंधकुटी होती है। गुरुदेव, मेरा ये पूछना है कि इन दोनों की तुलना करते हैं, वैसे केवल ज्ञान की अपेक्षा दोनों में कोई अंतर नहीं है। मेरा ये पूछना है कि जब दोनों की तुलना करते हैं तो तीर्थंकर वरिष्ठ नजर आते हैं, तो जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं नमो अरिहंताणम, तो अरिहंत पहले बोलते हैं, तीर्थंकर को हम याद ही नहीं करते, तो क्या वजह? देखिए, जितने भी अरिहंत तीर्थंकर हैं वे अरिहंत हैं, पर जो अरिहंत हैं वे तीर्थंकर हो भी न भी हो। इसलिए हम अरिहंत की बात करते हैं तो तीर्थंकर होने के साथ अरिहंत तो हैं ही, इसलिए अरिहंत कहने में सब आएंगे, तीर्थंकर कहने में बाकी अरिहंत नहीं आएंगे। दोनों में जो मौलिक अंतर है वो हमें समझना चाहिए। तीर्थंकर में और सामान्य अरिहंत में क्या अंतर है? जिनने आत्मबोध पाकर केवल ज्ञान पा लिया वे सब अरिहंत हैं, लेकिन तीर्थंकर वे हैं जो तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। केवल 24 तीर्थंकर ही तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, समझ गए? तो जो तीर्थ का प्रवर्तन करने रूप विशेष दायित्व निभाते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं, बाकी सामान्य अरिहंत। और हमारे यहाँ तीर्थ कौन है? मुनि, आर्यिका, शावक, शाविका रूप चतुर्विध संघ और द्वादशांग, इसकी रचना, यानी जिनके माध्यम से हमें विशेष धर्मोपदेश, तत्वोपदेश मिलता है और तीर्थ की उपस्थापना होती है, वे तीर्थंकर होते हैं, जो प्रत्येक काल चक्र में 24 ही होते हैं, लेकिन अपने आत्मा का ज्ञान पाकर कल्याण के रास्ते पर चलने वाले अनंतों जीव हैं जिनने अरहंत पने को प्राप्त किया, आज सिद्ध हो गए हैं। तो हम जब नमो अरिहंतानम बोलते हैं तो सभी अरहंतों की वंदना हमारे द्वारा हो जाती है। नमस्ते। श्री अरहंजन बड़वानी, बताना चाहता हूँ कि बिहार में बड़ी सक्रियता के साथ ये युवा टोली अपना योगदान दे रही है। एक बार इनके सम्मान में तालियों का योगदान दे दीजिए हमारे। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न मेरे बेटे अर्क अजमेरा का है जो सिर्फ 6 साल का है। महाराज जी, वो पूछता है, जब भी कोई शांत होता है तो बहुत बुरा हुआ ऐसा उसकी मम्मी बोलती है, पर 52 गजा जी में जो शांति बाबा शांत हुए थे तो महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा कि बहुत अच्छा हुआ? देखो, सामान्य व्यक्ति के सामने जब किसी का वियोग होता है तो वो उसके लिए ऐसा ही हो जाता है, लेकिन जब पारमार्थिक क्षेत्र में हम जाते हैं और जीवन और मृत्यु के अनिवार्यता को समझते हैं, उन्हें लगता है कि जन्म होने के बाद मरना तो है ही, एक दिन मरेंगे। लेकिन मरण भी कई तरह का होता है, एक रोते कलपते हुए मरना और एक भगवान का नाम जपते हुए मरना, एक अस्पताल में मरना, एक गुरु चरणों में मरना, एक सामान्य जगह में मरना और एक तीर्थ क्षेत्र में मरना। तो ये अच्छा हुआ, उसका तात्पर्य वो मर गई है, अच्छा नहीं है, मरना तो था ही। नहीं तो तुम किसी के घर जाओ और कोई मर जाए, कहने महाराज ने कहा मरना अच्छा होता है, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक दिन तो जाना था ही, वो गए, लेकिन अच्छे से गए, इसलिए उसे अच्छा कहा जाता है। देखो, क्रिकेट देखते हो आप लोग, एक बल्लेबाज मैदान में उतरा और जनता की अपेक्षा थी 7 की पारी खेल करके जाएगा और पता लगा 4 रन में चला गया।
जीरो में आउट होकर के चला गया, एक भी स्कोर खड़ा नहीं किया, तो पूरे स्टेडियम में क्या होता है? कोहराम समझता है। और एक दूसरा बल्लेबाज है जो शतकीय पारी खेल करके विजेता की पारी खेलकर अपना बल्ला उठा करके बाहर आता है, आउट होकर आता है, तब भी उसका स्वागत होता है। कैसी क्लिपिंग होती है, समझ गए? तो मैं यही कहता हूँ, इस दुनिया से जब भी जाओ तो विजेता के भांति जा, विजेता बन करके जाना, हारे हुए खिलाड़ी की तरह मत जाना। विजेता की भांति जाओगे, जीवन ऊंचा उठेगा। आगे अंतरिक्ष अजमेरा पड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, समय का खेल कैसे खेलें कि दुनिया में फेल होने की नौबत ना आए? समय का खेल कैसे खेले कि दुनिया में फेल होने की नौबत ना आए? बहुत अच्छा सवाल है। समय के खेल को पहचान ले तो फेल कभी होंगे ही नहीं। समय का खेल बड़ा विचित्र, कभी चढ़ाता है कभी गिराता है, और हमें समय का खेल समय के हिसाब से खेलना चाहिए, तटस्थ भाव के साथ खेलना चाहिए। हर खेल में एक हार होती है, एक जीत होती है, और जब हम खेल खेलते हैं तो हार को भी स्वीकारते हैं और जीत को भी स्वीकारते हैं। मनुष्य यदि इस हार जीत के खेल को ठीक तरीके से समझ ले तो समय कोई भी खेल खिलाए वो उसे खेलेगा और हर हाल में आनंदित रहेगा, कभी फेल नहीं हो सकेगा। पूज्य गुरुदेव, कुछ ऑनलाइन प्रश्न प्रतीक्षित हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। श्रीमती रीतिका जैन गुड़गांव से पूछ रही हैं, गुरुदेव कहा जाता है कि भोगों को भोगो पर उनके गुलाम मत बनो, परंतु गुरुदेव यह कैसे संभव कि हम भोग भोगते भी रहें और उससे गुलाम भी न बने? फिर त्याग का क्या महत्व रह जाएगा? भोगों को भोगो पर उनका गुलाम मत बनो, इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिए। आप लोग मिठाई खाते हैं और दवाई भी खाते हैं। मिठाई कैसे खाते हैं? चाव से। और दवाई कैसे खाते हैं? बचाव में। मीठी दवाई भी होती तो क्या चाहते हो, रोज मिले? अच्छी दवाई कई बार मीठी दवाई होती है, खाना पसंद करते हो? नहीं भैया, दवाई कब छूटे, बस ध्यान रखना, भोगों को दवाई की तरह लेना, मिठाई की तरह नहीं। जो मिठाई की तरह लेते हैं उनकी ज़िंदगी नरक बन जाती है, और जो दवाई की तरह लेते हैं वो बहुत जल्दी उनसे छूट जाते हैं। किसी भी चीज़ के एडिक्ट मत बनो। लेना मुझे मजबूरी है, जैसे कोई काम व्यक्ति चाव से करता है और कोई काम व्यक्ति मजबूरी में करता है, दोनों के भावों में बड़ा अंतर है। जो काम हम चाव से करते हैं उससे छूटने की स्थिति नहीं बनती, और जो काम हम मजबूरी या व्यवस्था में करते हैं उस काम को छोड़ने में देर नहीं लगती। बस ये समझ लो, आज यदि मैं भोगों के बीच हूँ तो ये मेरी मजबूरी है, मैं जितना संभव इसे छोड़ूं पर इनके आदि न बनूं, जब मौका आए एक झटके में पार हो जाऊं। पूज्य गुरुदेव, डॉक्टर आशीष चटर्जी कोलकाता से पूछ रहे हैं, आज की शिक्षा प्रणाली में चटर्जी हाँ बोलिए। आज की शिक्षा प्रणाली में हमारी वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों को अपने गौरवशाली अतीत, समृद्धि और अमूल्य विरासत से परिचित कराने का कोई भी उपक्रम नहीं। इसके अभाव में तेजी से भारतीय संस्कृति का गौरव धूमिल होता जा रहा है। धार्मिक आस्था और मूल्य बौने साबित हो रहे हैं। अपनी खोई हुई विरासत को पुनर्स्थापित करने का क्या उपाय है? आप जैसे प्रभावी संत ही मार्गदर्शन दे सकते हैं। देखिए, हम लोग समय समय पर इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते आ रहे हैं। वर्तमान की शिक्षा पद्धति मैकाले की शिक्षा पद्धति का अंधानुकरण कर रही है। यद्यपि पिछली सरकार ने इस दिशा में कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन अभी वो पूरे परिणाम नहीं आए। हमें तो अपनी पुरानी प्राचीन जो शिक्षा पद्धति है उसे फिर से विकसित करने की ज़रूरत है, प्रतिष्ठापित करने की ज़रूरत है। तभी हम भारत के स्वर्ण युग को फिर से लौटा सकेंगे, ताकि हम भारत में पढ़ने वालों को भारतीयता के साथ समझा सकें। और इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत है भारतीय भाषाओं में शिक्षा। आज जो अंग्रेजी माध्यम हो गया, उस अंग्रेजी माध्यम के कारण आज के युवक, आज के बच्चे भारत में पढ़ते हैं पर भारत को नहीं पढ़ पाते। उन्हें शेक्सपियर पढ़ाया जाता है, उन्हें कालिदास के बारे में नहीं बताया जाता, उन्हें मार्क के बारे में नहीं बताया जाता, उन्हें जिनसेन के बारे में नहीं बताया जाता। क्या समझेंगे वे जो भारत को जाने बिना, भारत के चरित्र को जाने बिना पढ़ेंगे? तो हमें भारत और भारतीयता से जुड़ी हुई बातें सीखने और सिखाने की ज़रूरत है। भारत का अतीत बहुत सुंदर रहा है, पूरे विश्व के लिए एक उच्च आदर्श रहा है, और हम उसी आदर्श को अपना करके चलेंगे
तो हम अपने जीवन में काम कर पाएंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसके लिए हम एक सामूहिक वातावरण बनाएं, देश में एक जज्बा पैदा हो, जुनून पैदा हो, ऐसा जुनून जिससे देश की सरकारों को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़े और हमारे समाज के लोगों की भी सोच बदले। आज अंग्रेजी के ऊपर निर्भरता कुछ इस कदर बढ़ गई है, जैसे लगता है कि अब तो जब तक बोन मेरो ट्रांसप्लांट ना हो तब तक कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। हमें अंग्रेजी के विरोधी नहीं हैं, माध्यम से हमें परहेज है। हमें भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा देनी चाहिए और भारतीय परंपरा के अनुरूप शिक्षा देनी चाहिए। ऐसी शिक्षा जो जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाए और बदलाव ला सके, एक अच्छी स्थिति घटित हो सके। वैसा प्रयास जिस दिन घटित होगा वो दिन हमारे लिए बड़ा मंगलमय दिन होगा, शुभ दिन होगा और उसके लिए हमें सबको मिलकर काम करना होगा। आज़ादी के 70 वर्ष बीत गए, लेकिन 70 वर्ष में आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं कर पाई। इस बार ऐसी भावना भाव कि ऐसी सरकार आए जो भारत को भारत बनाने सके। इसी शुभ भाव के साथ आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।